भारत में स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस का मौका, हर राष्ट्र पर्व पर 21 तोपों की सलामी की परंपरा रही है। हर साल 21 तोपों को लगभग 2.5 सेकंड्स के अंतराल पर फायर किया जाता है और राष्ट्रीय गान के पूरे 52 सेकंड्स तक ये तोपें गरजती हैं। आपको बताते हैं कि भारत में ये परंपरा कैसे शुरू हुई और सलामी के लिए 21 के आंकड़े को ही आखिर चुना क्यों गया। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। उस वक्त किसे कितनी तोपों की सलामी दी जाएगी, इसका एक नियम होता था, यानी किस खास व्यक्ति को कितनी तोपों की सलामी दी जानी है, यह पहले से तय किया जाना था। मसलन ब्रिटिश सम्राट को 101 तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि दूसरे देश के राजाओं को 21 या 31 तोपों की सलामी दी जाती थी। लेकिन कुछ साल के बाद ब्रिटेन ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय सलामी 21 तोपों की होनी चाहिए। यह मानक तय होने के बाद स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आया। हाँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सलामी का मानक भले ही 21 तोपों पर तय कर दिया गया था, लेकिन आजादी से पहले भारत में राजाओं और रियासतों के प्रमुखों को 19 या 17 तोपों की सलामी दी जाती थी और आजादी के बाद खास मौकों पर राष्ट्रध्वज के सम्मान में सलामी दी जाने लगी। तोपों की सलामी का इतिहास भले ही सदियों पुराना है, लेकिन इसमें नया अध्याय तब जुड़ा जब सलामी के लिए भारत में बनी तोपों का इस्तेमाल होने लगा। देश के जश्न में देश की आर्टिलरी पावर की झलक दिखाई देने लगी। वाकई किसी भी देश की सेना का बहुत बड़ा एसेट होता है उसकी आर्टिलरी। भारत की आर्टिलरी पावर का आज दुनिया में बोलबाला है। हाल ही के सालों में भारत ने जिस तेजी के साथ अपनी जमीन पर रक्षा उपकरणों का निर्माण करना शुरू किया, हैरानी की बात नहीं है कि गुजरते वक्त के साथ हमारा आयुध भंडार स्वदेशी आर्टिलरी से लैस होता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में आर्टिलरी के निर्माण और इस्तेमाल की यह कहानी कब और कैसे शुरू हुई थी? इस कहानी को जानने के लिए आज आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के देवलाली में मौजूद उस म्यूजियम में, जहां भारतीय आर्टिलरी का 5 सदी पुराना इतिहास दर्ज है। Number 2 gun target, fire by order, 1 round, gunfire, shot, ready, turn up, threat, 1, 6, 4, 2, 3, 80, target, 2 up, above, turn up, threat, fire. युद्ध, जहां हर कदम आर पार का निर्णय है, जहां हर बार निर्णायक हो ये लक्ष्य है, जहां जीत ही विकल्प है। अपने अचूक निशाने से जो करते हैं दुश्मन का सर्वनाश, अपनी असीमित ताकत से जो करते हैं देश की जय निश्चित, वो हैं युद्ध के देवता। आंखों से ओझल लेकिन वार में सटीक, टारगेट से मीलों दूर पर निशाना अचूक। ये भारतीय सेना का वो अंग है जो तय करता है दुश्मन के ऊपर हमारा दबदबा। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। जब जब भारत के दुश्मनों ने देश के खिलाफ गुस्ताखी की कोशिश की, तब तब हिंदुस्तान की आर्टिलरी पार ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। 1965 का युद्ध हो या फिर 1971 की जंग, 1999 का कारगिल वार हो या फिर सीज फायर का उल्लंघन करने वाले दुश्मन, साजिश के हर ताने बाने को हिंदुस्तान की तोपों ने राख में मिला दिया। भारत की तोपों का दम रेगिस्तान की रेतीली धरती से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक सुनाई दी है। जब जब भारत की तोपों ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया, दुश्मन की धरती खाक में तब्दील हो गई। भारतीय सेना में आर्टिलरी की भूमिका और इसके इतिहास को समझना हो तो उसके लिए महाराष्ट्र के देवलाली में मौजूद आर्टिलरी म्यूजियम से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं।